जगत के अंदर अनंत अनंत जीवों का परिभ्रमण अनंत काल से चल ही रहा है, लेकिन जीवन पूर्ण होता है तब बोध रहित होता है। अभिधान राजेंद्र को उसके 7वें भाग को लेकर जब संलेखना पद की बात हो रही है तो संलेखना किसकी? संलेखना का मूल अर्थ ये रहता है त्याग के प्रति सद्भावना। त्याग इतना नहीं, त्याग के प्रति सद्भावना। जो त्याग चलता ही रहा चलता ही रहा चलता ही रहा, सामने बैठ जा, त्याग चलता ही रहा, क्योंकि त्याग जब विशेष बनता है तो उस त्याग की भावनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा वो मन करता है कितना त्याग करना। तो जैन दर्शन वो विशिष्ट कक्षा पर है, क्योंकि जगत के अंदर बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने का जरिया नज़दीक का जैन दर्शन ने बताया। कई धर्म ऐसे हैं जो इसी आलोक के लिए, इसी दुनिया के लिए ही रास्ते बता रहे हैं। कई धर्म ऐसे हैं इसी दुनिया में तुम्हें सुखमय रहना है तो रास्ते बताए हैं। कई धर्म ऐसे हैं जिसको इस दुनिया के बाद परलोक, पारलौकिक, दूसरी दुनिया में आपको सुख दुख न मिले, यानी कि दुख न मिले सुख मिले, सुख दुख वाले रास्ते बता रहे हैं। और कई धर्म ऐसे हैं कि वो ज़्यादा सुख परलोक में कैसे मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए आप जागरूक बनो। जैन दर्शन ने पुद्गल के नाम से एक भी जगह पर सुख डिसाइड नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया कि पुद्गल है और सुख है, संसार है और सुख है, वस्तु है और सुख है, अनुकूलता है सुख है, साधन है सुख है। ये जैन शासन ने कभी ऑर्डर नहीं किया, न उन्होंने ऐसा कोई उपदेश दिया। इसके लिए जहां जहां धर्म की अभिव्यक्ति आई वहां वहां स्पष्ट बात आई तो ही धर्म फलीभूत हुआ। धर्म है लेकिन भ्रम वाला हो तो, और भ्रम के अंदर सब कुछ मान्य हो जाता है, सब कुछ चलता है। तो संसार में जितने लोग अपने इष्ट को मानते हैं उसके पास बेस क्या है? क्योंकि रूल्स ये है, जो सनातन सत्य है, जो वास्तविक होने वाला है, जो सबको दिख रहा है, वो रूल्स फाइनल है, जिसका नाम है मृत्यु। दफनाते हैं, जलाते हैं, खुले फेंक देते हैं, वो बात अलग, लेकिन देह का वियोग तो है। ये शरीर छूट जाता है, आत्मा निकल जाती है, और जब आत्मा निकलती है तो आत्मदर्शन का धर्म, आत्मदर्शन के लिए पुरुषार्थ जिसका हुआ है उसको ही मिलता है। अब जहां सुख दुख समझे लेकिन कर्म ना समझे, जहां पर सुख दुख के कर्म समझे तो ही धर्म करे, जहां पर सुख दुख रहित कर्म रहित ऐसी अवस्था है तो ही आत्मदर्शन समझे। तो पुराने धर्म, बहुत पुराने धर्म देखने जाए तो वो आध्यात्मिक आत्मलक्षी है। नए नए धर्म देखने जाए, कोई 1400 साल, कोई 2500 साल, कोई 3000 साल, कोई 10,000 साल, ये सारी धर्म की बातें जब तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हें महसूस होना चाहिए कि वास्तविक धर्म सत्य कहाँ है, धर्म का सत्य कहाँ छिपा हुआ है। क्योंकि धीरे 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 हम आगे जाएंगे, धीरे धीरे हम समझ के जाएंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि इस चीज़ के लिए मैंने धर्म अपनाया। क्योंकि जनरल जो लोग अपनाते हैं, देखने जाओ तो उसे इस संसार में बोध की स्थिति, समझदारी की स्थिति मिलती नहीं है। तो भ्रम में, मिसगाइड में उसे कुछ पाना है तो वो पा तो लेता है, लेकिन पूरा जीरो, लंबी यात्रा नहीं है। जब जैन दर्शन अनादि अनंत से, जैन दर्शन यानी कोई जैन कूड़ ऐसा नहीं, जैन क्रिया ऐसा नहीं, जैन दर्शन यानी जो वास्तविक स्वरूप है इस संसार का, इस संसार से मुक्त होने का। फिर इसके अंदर कोई भी जुड़े, कोई जरूरी नहीं है कि जैन ना हो, जैन कुल में जन्म ना हो और वो यहाँ नहीं आ सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। मूल बात यह है कि उसके पास आत्मधर्म की कोई व्यवस्था है कि नहीं, उसके पास जो विशिष्ट और प्राचीन और प्रभावक धर्म है उसके लिए अनुसरण है कि नहीं। जहां जहां सत्य धर्म की प्राप्ति होती है वहां वहां अपने आप वो जिंदगी के नए आयाम पे, नई दिशाओं पे, सफर पे निकल जाता है, नई दिशा पे। नया रास्ता खोजना चाहिए तो ही मिलता है। नए रास्ते न मिलने के कारण जैन दर्शन इतना विशिष्ट, जैन दर्शन के अंदर
केवल ज्ञानी परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, इतना विशिष्ट आलम्बन, लेकिन वास्तविकता के स्तर पर कुछ नहीं। तो ज्ञानी यहां कह रहे हैं वत्थु साहवो धम्मो, वस्तु साहवो स्वभाव जिसका धर्म है। तुम अग्नि है तो अग्नि का स्वभाव क्या? जलना, जलाना, उसका स्वरूप है। पानी का स्वभाव क्या? शीतलता है, संवेदना है। शक्कर का स्वभाव क्या? मिठास है। मिर्ची का स्वभाव क्या? तिखास है। हर चीज का कोई ना कोई नेचर होता है। इसी तरह संसार का नेचर क्या? संसार का स्वभाव क्या? यहां से सब बिखरना हो संसार का स्वभाव। इसके लिए जहां सत्य यानी कि जहां पर सत्य का बोध हुआ वहां पर निर्णय भी सही होगा, यानी बोध सहित निर्णय है। अब जिस चीज का स्वभाव जो है उससे विपरीत हम करें तो भ्रम है। भ्रम, एक मक्खी है, वो कोई अच्छा रथ राजा का, वो रथ चल रहा है, नगर है, और नगर में रथ चलते चलते उसके आसपास धूलें उड़ रही है। रथ चल रहा है, उसके आसपास उसके पीछे पूरी धूल डमरी, वो पूरा एक बवंडर जैसा लग रहा है, फास्ट चलता है तो। अब मक्खी वहां पर बैठी है। मक्खी क्या सोच रही है? मैं हूं इसके लिए सारा धूल धुआं, ये सारा बवंडर है। सही है कि गलत है? मक्खी के कारण है कि रथ के कारण है? रथ के कारण है। कोई सोचे कि मेरे कारण ही है तो ये सारी चीज हमें मिथ्या ज्ञान के तरफ ले गई है, इसके लिए बोल रहे। एक मक्खी ऐसा बोल दे कि ये पूरा धूल या तो पूरी रास्ते पे ये पूरा तूफान जो चल रहा है मेरे कारण चल रहा है, इसी तरह भ्रम के अंदर रहा हुआ वो सोचता है कि पूरा संसार मैं चला रहा हूं, मैं हूं इसके लिए सब रक्षित है, यानी कि सबकी सुरक्षा है, मेरे कारण सब अच्छा चल रहा है, मेरे कारण ही सब व्यवस्था है। तेरे कारण होता तो कोई बदलाव ही नहीं आना चाहिए, तूने चाहा वही होना चाहिए। लेकिन मृत्यु के पहले ये बोध नहीं होता है। मृत्यु जब आता है तब लगता है कि मुझे सब छोड़ना है। मृत्यु करीब आती है तब लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। दुख भयंकर हो जाते हैं, लगे कि अब जीवन हाथ में नहीं है, अब पूरा जीवन गुजर रहा है, अब जीर्ण क्षीण हो रहा है, अब कमजोरी पकड़ रही है, अब कोई शक्ति नहीं है चलने उठने बैठने की, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, अब ये जीवन अब छूट जाए तो अच्छी बात है। मौत के करीब रहता हुआ व्यक्ति वो सोचता है कि इसमें अभी मेरा कुछ भी नहीं है क्या। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मन के आगे एक अवस्था है ज्ञान की और अज्ञान की। विचार के आगे एक अवस्था है जिसमें हम कल्चर, संस्कार कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। तो शरीर का मौत, शरीर की मौत, मन की मौत और अज्ञान की मौत, तीनों मृत्यु, इन्हें तीनों का त्याग करना जरूरी है। तो राजेंद्र कोश के 7वें भाग में संलेखना शब्द से डिसाइड ये किया कि तुम क्या त्याग कर सकते हो और त्याग की महिमा क्या हो सकती है तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे विचार से। तुम शरीर का त्याग करते हो तो अच्छी बात है, शरीर के त्याग के पीछे मृत्यु छिपी है, शरीर के त्याग के पीछे तप भी छिपा है, शरीर के त्याग के पीछे हमारी मेहनत और कष्ट भी छिपा है। शरीर का यदि अनुकूलता का त्याग हुआ, शरीर का पूरा देह का यानी कि पूरा बॉडी हमने छोड़ दिया तो इसका नाम मौत है। तो शरीर की मृत्यु हो वो तो निश्चित है। तो ये स्वभाव बना शक्कर का, अग्नि का, पानी का, चरका, मिर्ची का, ऐसा शरीर का एक स्वभाव बना कि शरीर उसका क्या फ्यूचर हो सकता है, शरीर का भविष्य क्या है। जो 50 किलो 100 किलो शरीर है उसके अंदर, वो 100 किलो वेट वाला जितना भी शरीर है उसकी सिर्फ 50 ग्राम 100 ग्राम राख के अलावा कुछ नहीं है, और वो भी एक ही छोटे मटके में, और वो भी यदि नहीं भरी, हवा आई तो उड़ गए। शरीर का फ्यूचर क्या हो सकता है? राख ही हो सकता है या पाप त्याग भी हो सकता है। राख होना इसका मतलब कुछ किया ही नहीं उसने कुछ किया नहीं तो वो राख हो गई। यदि कुछ किया होता तो समझ आता कि इस शरीर से मुझे सबसे पहले कोई कार्य करना था, तो मेरा ये शरीर विराधना से मुक्त होना चाहिए, ये ऑर्डर मन करता। इसके लिए जैन दर्शन और विशिष्ट कक्षा पर आया कि शरीर के नाते, सुख दुख के नाते, मन के विचारों के नाते धर्म नहीं है। धर्म तुम्हारा इनर सेंस, तुम्हारी आंतरिक शक्तियों का निर्माण है। और जिन जिन लोगों ने जीवन का मूल्य समझा है
इन लोगों ने इस जीवन को कैसे जीना है वो तरीका भी सेट कर दिया है। अब पाप से पीछे नहीं हटना, वजह क्या? जो विराधना हमें ज्ञानियों ने बताई है, जो संसार में हमें हिंसा पता चल रही, जो हिंसा का स्वरूप हम देख रहे फल के नाते, तो इससे मुक्त न होनी, पीछे न आना, दूर न करना, त्याग न करना, वजह क्या? कोई तो वजह होगी ना। वजह न होने की कारण यही है अज्ञान दशा। तो जहां पर शरीर की मौत आती है, शरीर छूट जाता है, उस समय पर सबके लिए एक कॉमन नियम है, उसे सारी चीजें याद आने लगती है। शरीर छूटता है, उसके पहले बहुत सारी चीजें उसके जीवन में सामने आके खड़ी रहती है। सब अपने अपने डिमांड करते हैं कि इस भाव में तुमने जो किया है, इस भाव में तूने जो बोया है, ये सारी चीजें तू देख ले। इसके लिए सेंस है ना, 90% लोगों की अंत समय में सेंस एक्टिव नहीं होती। डॉक्टर की परिभाषा में देखने जाओ तो सोडियम कम हो गया है। डॉक्टर क्या बोलता है? सोडियम कम हो गया है। इसके लिए 60-70 साल की उम्र आते आते विस्मृति का स्वभाव बन जाता है, याददाश्त नहीं रहती। जनरली 70 साल की उम्र में यादें यानी कि विचारधारा कमजोर बन जाती है। अब जब मृत्यु का बोध पाना है, पूरे जीवन में जो कुछ किया है वो आंखों के सामने आना है, पूरे जीवन की जवाबदारी मृत्यु पे ही खड़ी थी, वो मृत्यु के समय पर हमें कोई ज्ञान ही नहीं, समझदारी नहीं। तो जनरल संसार के सर्व जीवों को, जानवर भी है ना, उसे कोई मारने आ रहा है ना तो वो भयग्रसित हो जाता है, भयग्रसित, डरता है, मृत्यु से बचना है इसके लिए। कोई भी देव है तो देव की दुनिया में उसे 6 महीने पहले पता चल जाता है कि फूलों की माला अब भी मेरी कमजोर हो रही है, यानी कि सुकड़ रही है। वो जैसे जैसे माला ताजी थी, फ्रेश थी, वो धीरे धीरे अभी सुकड़ रही है, कमजोर, यानी कि खत्म होने की तैयारी है, सूख रही है। उसे पता चलता है मृत्यु करीब है। मृत्यु के पहले उसकी विचारधारा में बदलाव आता है। देव की दुनिया हो, जानवर की दुनिया हो, मानव की दुनिया हो, मृत्यु आती है और लगता है कि सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसे इस मृत्यु के नाते उसे लिमिटेड सेंस है, इसी भव की थोड़ी विचारधारा है, लंबी विचारधारा नहीं। वो इतना ही समझता है कि मैंने जो जीवन जिया है, मेरे पास जो बुद्धि है, मेरे पास जो साधन है, मेरे पास जो परिवार है, वो ही सब कुछ है। आत्मा के स्तर की कोई विचारधारा बनी ही नहीं। यदि आत्मा के स्तर की विचारधारा बनती तो ऑलरेडी शरीर छूटने के पहले, छूटता है तब नहीं, शरीर छूटने के पहले बहुत सारी सिस्टम बदल देता, बहुत सारे सिस्टम। बोलो, मृत्यु के नाम पर त्याग होता है या धर्म के नाम पर त्याग होता है? अंत समय आता है तो लिखाते हैं ना कि बोलो क्या क्या करना है, तो कि जीव दया में इतना लिखना, तीर्थों में इतना लिखना, गांव के मंदिर में इतना लिखना, ये गरीब गुरबा में इतना लिखना, इतना इतना दान कर देना। वो बेटा उसके बाप को कह रहा है क्या क्या करना है। अब जिंदगी भर जिसने मन ही नहीं बनाया है कोई सत्य रास्तों पर, मन ही नहीं बनाया है प्रभव की यात्रा के लिए, मन ही नहीं बनाया है पुण्य खेल के लिए, मन ही नहीं बनाया जो धर्म मिला है उसके अंदर जुड़ने के लिए, ऐसा जीवन खत्म होता है तो मिलता क्या है? खत्म होता है तब अंत समय में क्या है? आगे की जो दुनिया है वो अभी से बुकिंग हो जाती है, जिसे आयुष्य कर्म का बंध कहते हैं। और फाइनल है, कोई सोचता है कि यही दुनिया है और इससे बाद में कोई दुनिया ही नहीं है। कोई यही सोचता है कि ये दुनिया में जितना है इतना हम सेट कर ले, बाकी हमें कुछ सोचना नहीं है। कोई ज़्यादा तर्क लगाता है, वो सोचता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कोई दुनिया देखिए। वो सोचता है कि जिसकी मृत्यु हुई है वो वापस आया है। ऐसी बहुत तर्कबद्ध बातें वो करता रहता है। जिसके भरोसे तुम जी रहे हो, जिसका नाम स्मरण कर रहे हो, ऐसे भगवान ने किसी को दर्शन दिए हैं? भ्रमित आत्माएं, जो लोग अंधश्रद्धा से, तर्क से जुड़े हैं, जिसके जीवन में सुकून नहीं है, वो हराने के लिए राजी हो जाता है। और ये सारे जितने भी समझदारी के खेल खेल रहा है वो उसके लिए नुकसानकारक है, क्योंकि खुद की जो विचारधारा है वो भी प्रॉपर नहीं है। तो मृत्यु सबके लिए कॉमन है, यानी कि शरीर का स्वभाव कॉमन है। शरीर किसी को भी मिला हो उसको छोड़ना तो निश्चित है। मानव को मिलना तो थोड़ा सड़के छोड़ेगा, जानवर को मिला तो भी सड़के छोड़ेगा, देव को मिला है तो सड़के नहीं छोड़ेगा, लेकिन 6 महीने पहले उसको पता चलेगा तो छोड़ देना पड़ेगा। नरक की दुनिया में तो यूं भी सड़ना है, हर पल मरना है, हर पल चीखना चिल्लाना है, हर पल उसे याद कराना है, हर पल वो बचाओ बचाओ आवाजें लग रहा है। फिर भी 10,000 साल, कम से कम लाखों साल वेदना में ही व्यतीत करने हैं। तो शरीर का जो स्वभाव है
इसका नियम है कि छोड़ना ही है। शरीर का स्वभाव है कि आपको आज नहीं तो कल उसके अंदर कीड़े पड़ने ही है, क्योंकि अंदर अभी भी कीड़े हैं। शरीर में ऑलरेडी बैक्टीरिया से, ये बैक्टीरिया सारे ब्लड के कंटेंट में जी रहे हैं। तो जहां जहां शरीर का स्वभाव याद आता है, वहां वहां नश्वरता याद आती है, वहां क्षणिकता याद आती है, वहां पुद्गल सड़ना है, गलना है, वो भी याद आता है। लेकिन हमें स्वभाव में यानी कि समझदारी का खेल खेलना ही नहीं। शरीर मिला है तो किसके लिए मिला है? सामान्य आदमी को पूछो, सामान्य आदमी को शरीर किसके लिए मिला है? खाओ पियो मस्त रहो। कपड़े तुम 200 रुपए के पहनाओ के 2 लाख के पहनाओ, शरीर मांग रहा है कि मन मांग रहा है? तुम दाल रोटी खाओ या विशिष्ट कोई कॉस्टली दूसरी अच्छी चीजें खाओ, शरीर मांग रहा है कि मन मांग रहा है? तुम 2 टाइम खाना खा के शरीर को मेंटेन कर सकते हो, फिर भी 6 टाइम भी खाना और 10 टाइम चाय पीना, शरीर मांग रहा है कि मन मांग रहा है? शरीर मांगता यदि, तो इस दुनिया में कोई तप त्याग करने वाला होता ही नहीं। शरीर यदि मांगता तो इस दुनिया में कोई आराधना करने वाला मिलता ही नहीं। शरीर मांगता तो इस दुनिया में कोई समाधि के लिए अन्न जल का त्याग अंत समय तक करने वाला मिलता ही नहीं। शरीर मांगता तो फिर शरीर जिंदगी भी मांगता, शरीर स्वजन भी मांगता, शरीर पैसा भी मांगता, लेकिन ये सारे खेल मन के हैं, सारे खेल मन के हैं। और मन जैसा जैसा डिमांड करता रहता है, ऐसा चलता रहता है। शरीर को भोजन चाहिए कितना, कपड़े चाहिए कितना, पैसा चाहिए कितना, शरीर को थोड़ी चाहिए। शरीर को संभालने के लिए सारी चीज मांग रहे। हालांकि शरीर का स्वभाव क्या है? शरीर का स्वभाव क्या है? आपने इसको संभाला, संभालने के लिए है, जरूरी है। शरीर को संभालना जरूरी है कि श्रृंगारना जरूरी है? संभालना जरूरी है कि श्रृंगार करना, उसको वेशभूषा में रखना, उसके ऊपर और नई डिजाइन करना जरूरी है? ये जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस तरफ हमारा झुकाव रहेगा। रूल्स ये है, शरीर और आत्मा, उस दोनों के बीच में मीडिया है मन, यानी कि विचार, यानी कि ज्ञान। अब जहां पर दुनिया के सारे दर्शन, सारे धर्म पुण्य पाप समझा रहे, सुख दुख के लिए समझा रहे, परलोक के लिए समझा रहे, जैन दर्शन ये 3 बात करते ही नहीं। ना सुख दुख में खड़े रहो, ना तुम परलोक में खड़े रहो, ना तुम पुण्य पाप कर्म में खड़े रहो। तुम्हें यदि कुछ करना ही है तो तुम्हें जो अनंत सत्ता तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा आध्यात्मिक स्वभाव है, जो तुम्हारा ऑलरेडी अधिकार है, उसको पाने की कोशिश करो। और यह बेस किसी को भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है। तो शरीर मिलना और शरीर के साथ सब कुछ जुड़ना, यह किसने सिखाया? एक आदमी सुखी संपन्न है, पवित्र है, पैसेदार है, बढ़िया है, उसके पास संपत्ति होने के बाद उसका रहन सहन पूरा बदल गया, पूरा हर का होता ये बदल गया। अब वो आदमी माइनस में आ गया, लॉस लॉस लॉस, बहुत लॉस हो गया। जैसे संपत्ति का व्यवहार, संपत्ति आने के बाद जैसा जीवन था, पर संपत्ति जाने के बाद वही जीवन रहेगा, बदल जाएगा? संपत्ति ने बदला या मन ने बदला? हाँ, संपत्ति ने नहीं बदला, क्योंकि कई संपत्ति वाले नॉर्मल लाइफ जी रहे, पैसा होने के बाद भी नॉर्मल लाइफ जी रहे, पैसा होने के बाद भी तप त्याग में जुड़े हैं, पैसा होने के बाद भी अपने जीवन को अच्छा बनाने का तरकीब खोज रहे। और उसका एग्जाम्पल हमारे पास कुमार पाल, पेथर सा, झांझर सा, देदा सा, आबू संघवी, कोई बाकी नहीं है। जो राजा महाराजा चक्रवर्ती थे, फिर भी संपत्ति के कारण जीवन नहीं बदला, मन के कारण जीवन। यानी संपत्ति आने के बाद जो जीवन जी रहे हैं, वो संपत्ति जाने के बाद वैसा जीवन है या नहीं है? तो बदल गया। किसके कारण बदला? मन ने ऑर्डर किया कि अब ये खर्चा नहीं चलेगा, मन ने ऑर्डर किया कि अभी ऐसा रहन सहन नहीं चलेगा, मन ने ऑर्डर किया कि भाई अभी सिंपल, थोड़े कुछ बहुत लेट गो करो, कॉम्प्रोमाइज करो, सब चला लो, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे, अभी जितना है उतने संभालना पड़ेगा। मन भी तैयार तभी हुआ जब हमारे सामने कंडीशन निर्मित हुई। हमारे सामने कंडीशन निर्मित हुई तो मन ने ऑर्डर किया। यानी सारा खेल मन का है, शरीर का खेल आता ही नहीं है। शरीर का खेल किसने खेला है? जिसको शरीर पे ही जीना है और शरीर पे ही वो रुक गया है, उसने शरीर का खेल खेला है। इसके लिए उसके नजर में शरीर आता है, शरीर में अंदर छिपी हुई आत्मा नहीं आती। शरीर आता है, शरीर से करते हुए शरीर से जो साधना जुड़ी है वो साधना याद नहीं आती है। शरीर सामने आता है, लेकिन इस शरीर से बहुत सारी अनंत अनंत साधना हो सकती थी, अनंत अनंत कर्म क्षय हो सकता था, इस शरीर से अनंत विद्या की प्राप्ति हो सकती थी, इस शरीर से आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति को छू सकते थे। ये साधन, ये शरीर उसके लिए उपकारी बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं बन पाया। उसने सिर्फ शरीर को ही मुख्य स्रोत बना दिया। शरीर ये तो सब कुछ है, आगे कुछ नहीं। यानी कि शरीर मिलने के बाद उसके पास कोई नई दिशा नहीं है,
मन ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया कि इस हिसाब से वो एक नई दुनिया का इंतजाम कर पाए, एक नई दुनिया के लिए उसका नया आंदोलन आयाम के तरफ के हो। इस शरीर मिला है, सबको मिला है, चींटी को भी मिला है। तो हमारे सामने 84 लाख जीवा योनि है, 84 लाख गति है जहां आना जाना निश्चित है। किसको आना जाना है? आत्मा को, जड़ को नहीं। इसको अगली गति में कहां जाना है? इस चीज को। पुद्गल अगली गति में नहीं जाता है, शरीर नई गति में नहीं जाता है। शरीर मिलता है कि वो शरीर नहीं मिलता है, शरीर मिलता है लेकिन वो शरीर नहीं मिलता है। अब नए भाव में जो जा रहा है वो आत्मा है, और वो आत्मा से रिलेटिव जो जुड़ा है वो कर्म है। अब इस शरीर को लेके, इस संसार को लेके, इस दुनिया को लेके उसके पास सोच क्या बनती है? संलेखना शब्द से उसका पूरा अलर्टनेस क्लियर होता है कि मेरा अंतिम समय जब आता है, जब मैं समाधि में रहना चाहता हूं, तो मुझे कितना कितना त्याग करना आवश्यक है, और वो त्याग कितना लंबा समय चलना चाहिए। भगवंत आए, नौकर सुनाया, घर वाले धर्म में जुड़े थे तो किसी ने धर्म समझाया। अंत समय है, धर्म समझना अंत समय में है या हर समय में है? क्यों? आपको आपकी जिंदगी का हिसाब किताब रखना पड़ेगा, और वो हिसाब किताब कर्म आपको याद कराए, उससे अच्छा आप याद रखो। कर्म आपको याद कराए, ये क्या है भाई? ये दिख रहा है तेरे नाम से, तूने ये किया था, तेरा ये कर्म था। मैंने तो किया था, लेकिन मैंने तो घर वालों के लिए किया था, मेरे परिवार के लिए किया था, मेरी जिम्मेदारी थी, इसके लिए किया था। अच्छी बात है। कोई आया अभी साथ में मृत्यु के बाद? क्यों? तूने इसके लिए किया ना, तो तेरे साथ आने चाहिए ना, तो क्यों नहीं आया? तो वापिस तू उनको पूछ किया कि भाई यहां पर मैं आया हूं और सारे पापों का हिसाब किताब हो रहा है, तो मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, अभी आप भी मेरे लिए कुछ किया, आओ यहां पर और थोड़े आप पार्टनरशिप निभा लेते हैं, थोड़ा दुख तुम भी सहन कर लो। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। इसका मतलब यह रहा कि भ्रम में जीवन पूरा होता है तो मृत्यु भी भ्रम में ही होती है। भ्रम में हम जितना जीवन व्यतीत करते हैं वो सारा निष्फल रहा, इसके लिए मृत्यु भी निष्फल रही। जिन लोगों को इस जीवन का क्या हाल है वो दिखाई दे रहा है, इस जीवन को कैसे व्यतीत करना है वो दिखाई रहा है, इसका मतलब ये है कि वो नतीजे पे आ सकता है कि ये सही और गलत है। उसको पता चलता है कि ये चीजों से मुझे जीना चाहिए, ये चीजों से, ये वस्तु से, ये विचार से जीवन छोड़ना चाहिए। हिसाब किताब लगता है तो किसका लगता है? सबका लगता है कि एक का ही लगता है? हाँ, हिसाब किताब सबका लगता है कि एक का ही लगता है? तो मृत्यु जब आती है तो किसके सहारे आती है? जो था हमारे पास, उसमें से एक भी चीज ने हमें साथ तो दिया नहीं। कोई साथ देने वाला होता तो इसके ऊपर समय देते। हम इन्वेस्ट किसके ऊपर करते हैं? जिसमें रिटर्न हो। रूल्स है ना बिजनेस का। इन्वेस्ट किसके ऊपर करते हैं? किसके ऊपर पुरुषार्थ करके कहां पर हम आगे चलते? जिसमें रिटर्न मिले, जिसमें प्रॉफिट हो, जिसमें कोई हमें सुकून मिले, ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट होता है ना। अभी संसार में जो भी इन्वेस्ट हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है? ज्यादातर किसके ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है? हमें हमारा जीवन जिस तरह से हम जी रहे हैं, हमें हमारी बुद्धि जो हमें मैसेज दे रही है, हमारे पास जो आंखों के सामने दिख रहा है वही नजर है, आगे का कुछ दिख नहीं रहा है। इसके लिए हमारा सारा इन्वेस्टमेंट अंत समय में फेल दिखता है, अंत समय में फेल दिखता है। जो लोग अभी हॉस्पिटल में है ना, हॉस्पिटल में उनको भयंकर पीड़ा या वेदना या कोई ऐसा दर्द है, उसको जाके मिलो कि कैसा लग रहा है, क्या है। उनको जाके मिलो, क्या लग रहा है तुम्हें? तुम्हें 80 साल की उम्र में या 65 साल की उम्र में इतना दर्द हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये क्या किया मैंने, को मरना है कि क्यों? कि मेरे पीछे मेरे 5-6 परिवार है वो दुखी हो रहे हैं, उसके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, और मेरा जीवन भी अभी 65 में आया, मैं क्या पर अभी ये सारे उलझनों में पड़ू। मृत्यु आए तो अच्छी बात है क्या? मृत्यु के बाद दुख खत्म ना, क्या उसका हिसाब किताब लगता है? ऐसा उसको कोई समझा है कि मृत्यु के बाद तुम्हारा हिसाब किताब लगेगा? इससे अच्छा अभी आप काउंटडाउन सेट कर दो, अभी आप बैलेंस बना दो उसको। यदि आईसीयू में तुम मिलने गए हो और आईसीयू में मिलने के बाद वो रो रहा है कि मुझे मरना है, ये सारे प्रॉब्लम के कारण,
और जब तुम उन्हें समझा रहे हो कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि तुम्हें आज मरना पड़ेगा और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मरने के बाद नहीं भुगतना पड़ेगा, ये सब व्यवस्था प्रभु महावीर के लिए, दादा आदिनाथ के लिए, शांतिनाथ दादा के लिए, नेमिनाथ देव के लिए, उनके सारे 27 भव, 16 भव, 9 भव, 10 भव, सारे के सारे 13 भव आप चेक कर लो। तीर्थंकर की आत्मा के साथ कर्म ने कोई शर्म नहीं रखी। मृत्यु देह का होना चाहिए, कर्म का होना चाहिए कि अज्ञान का होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए? यदि पाप का शरीर है, शरीर पाप ही कराता है, तो ऐसा पापी शरीर हमें नहीं चाहिए। जो शरीर से नए कर्मबंध हो, जो शरीर नई दुनिया में दुखी देने वाला हो, ऐसा शरीर धोखेबाज मैं रख के करूं भी क्या? कितने भाव तक ये शरीर व्यसनों में डूबा रहेगा? कितने समय तक, कितने वर्षों तक ये शरीर को इतना खाना पिलाना, इतना सजाना, कितने समय तक ये सब कुछ करेंगे हम? और यदि करना ही है तो करते रहो, वापिस भुगतने वाला कोई नहीं है। कर्मो करेला सौने नड़े छे, कर्मो हय्यो हिबका भरीने रड़े छे, हय्यो जीववा चाहूं तो जीवातू नहीं, मरवा चाहूं तो कर्मो करेला मुझने नड़े छे, हय्यो। शरीर की मृत्यु होती है, ये बात सही है कि गलत है? शरीर की मृत्यु से हम उपचार कर दे तो मौत से हम बच सकते हैं, ये बात सही है कि गलत है? हमें मरना ही नहीं है, ये जीवन ही चाहिए, ये बात सही है कि गलत है? तुम्हारी सोच के आधार पर सही है, लेकिन संसार के आधार पर सब कुछ झूठ है, क्योंकि संसार ये है ही नहीं। यदि आप जो सोच रहे हो कि मुझे मरना ही नहीं है, मुझे दुख ही नहीं आना चाहिए, तो पहले आप अपने बाप को ही मरने नहीं देते, पहले अपने दादा को ही नहीं मरने देते। भाई भाई अपने अतरो प्रेम दी दो, अतरा उपकारी है, तो भाई बापन कटे मरवा दो, दादा दादी ने उनको बचा दे कि नहीं बचा दे, तुम्हारे हाथ में था। हाँ, सूरत में एक घटना घटी ऐसी। धर्म है ना, बहुत बहुत महान चीज है। पंचम काल के अंदर हुंडा अवसर पीने अंदर परमात्मा का शासन, परमात्मा के शास्त्र और सिद्धांत ही जीव को समाधि मृत्यु दे सकती है, बाकी कोई नहीं है। एक सूरत के अंदर एक वॉचमैन, उसका परिवार, यानी वो आए थे यूपी से, और वो वॉचमैन के हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था कराते थे। अब 22 साल की उम्र, वो काम करने में हनुमान, हेल्दी। अब ये काम करते करते पता नहीं उसको अचानक बेहोश हो गया, एमरेज हो गया, या लहू की उल्टी हो गई, और 2 घंटे में मर गया। 2 ही घंटे, 2 घंटे में मर गया। वो रोने लगे, क्या हुआ, कैसे हुआ? अब वो सोचने लगे कि ये सब नहीं होना चाहिए। उसके चाचा, उसके पापा नहीं थे, चाचा ही थे, और वो आया था कमाने के लिए। चाचा बोले कि कैसा हुआ, यहाँ पर किसने किया, किसने गिराया, सब कुछ, लेकिन कोई आंसर आए नहीं। जब अपना कोई जा रहा है तब उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। अपने जीवन में अपना हिस्सा, अपना व्यक्ति, अपना रिलेशन, जिसे अपना माना है, जो अपना स्वजन है, वो यदि गया तो मन चंचल, मन संकलेश, संताप में जुड़ जाता है। वो रोने लगा और ऑलरेडी चिल्लाने भी लगा, किसने किया, क्या किया, नहीं होता ऐसा वैसा। अब क्या करना? अब उसको कंट्रोल कैसे करना? उसके पास कोई समझदारी नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। समझाए किसे? समझाए किसे? जिसे कुछ समझ में आए उसे समझाए ना, जो कुछ समझना चाहता हो उसे समझाए ना। उसको एक ही बात बोली, तेरा भतीजा वो मर गया, वो बात फाइनल है। भतीजा मर गया, वो बात फाइनल है। अब तू शौक में रह रहा है, मन अशांत है तेरा, और तू और ज्यादा अपने जीवन को परेशान कर रहा है। एक काम कर, 22 साल का तुम्हारा बेटा यानी भतीजा, उसके सामने 10 लोगों को यहां मार डालते, उस 10 की मौत से तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भतीजा वापिस आता है तो अच्छी बात है। आता है? नहीं आता है। उसको दिमाग में बैठ गया। कितनी सिंपल बात है कि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद की गति निश्चित है, मृत्यु के पहले सुख दुख भी, यानी दुख निश्चित है। सुख तो किसे होता है? जो जिंदगी भर कोई ज्ञान दशा से जुड़ा है उसके लिए है। अब ये बताओ, आपके स्वजन में से कोई जा रहा है, या डॉक्टर ने बोल गया कि जाएगा, आपके पास क्या व्यवस्था है उसको बचाने की? हाँ, आपके पास व्यवस्था क्या है? जानवर की दुनिया में तो हम देख सकते हैं
कि जानवर की दुनिया में सारे जानवर इकट्ठे हो रहे और शेर ने शिकार करने के लिए आगे बढ़ा और शेर ने एक को पकड़ लिया, कोई हिरण को पकड़ लिया या कोई दूसरे भैंस को पकड़ लिया, गाय को पकड़ लिया, सब दूर से देख रहे, को बचाने के लिए नहीं जा रहा है। हाँ, संसार ऐसा ही है। आंखों के सामने स्वजन, छोटी उम्र का हो, बड़ी उम्र का हो, बेटा हो, बेटी हो या वेवाई, कोई भी हो, जब जा रहा है ना, कोई साथी संगाथी नहीं, कोई नहीं। कोई मिलता है? कोई भी मिलता हो तो बताओ कि भाई यहां ऑलरेडी डॉक्टर ने बोल दिया कि 5 दिन के बाद मर जाएगा, क्या करोगे तुम? 5 दिन के बाद तुम्हारा बेटा, बेटी, पापा, मम्मी, कोई भी, बहू, कोई भी है, वो मर रहा है, वो फाइनल है, और वो आप सामने खड़े हो, आपके हाथ में क्या? तारू धन रे जोबन धूल थासे रे कंचन जेवी, काया तारी राख मारोड़ा से कंचन जेवी, काया तारी राख मारोड़ा से। तन, धन और जोबन, शरीर, धन पैसा और जोबन युवानी, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में एक ही चीज है, इस जीवन को सफल बनाने के लिए तुम्हारे पास सम्यक दर्शन की आराधना है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है संसार के अंदर। कर्म का समय आया और परिवर्तन शुरू हो गया। तुम्हारे सामने 5 दिन में यदि आपके करीब के लोगों की यदि मृत्यु हो रही है तो भी तुम्हारे हाथ में नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी मृत्यु के पहले तुम्हें आयोजन करना चाहिए। या तो तुम सोच लो कि मृत्यु है ही नहीं, इसका मतलब यह है कि तुम गलत रास्ते पे हो। यदि मृत्यु नहीं है ऐसा तुम सोचते हो तो तुम्हारे परिवार में से किसी को मरना नहीं चाहिए। कोई मौत आए तो तुम्हें आगे खड़े रहना चाहिए, मैं उसको जाने नहीं दूंगा, रूम में बंद कर देना चाहिए, उसको रूम में अंडरग्राउंड में लॉक कर देना चाहिए। मृत्यु आए तो ना बोलना पीछे जाओ, यहां नहीं आना। आप आपके स्वजन को बचा सकते हो, आपके जो स्नेही है उसे बचा सकते हो। क्यों? यानी कि आप मान रहे हो कि मृत्यु है कि नहीं है? मृत्यु है तो क्या है, शरीर का है कि कर्मों का है? जब यह आराधना हो रही है, चातुर्मासिक वर्षावासिक आराधना हो रही है, वो आराधना सिर्फ शरीर के ऊपर नहीं है, शरीर आधारित नहीं है। ये सारी आराधना इंडिविजुअल पावर को मैनेज करने के लिए है, आंतरिक शक्तियों के निर्माण के लिए है। और ये आंतरिक शक्ति का निर्माण मृत्यु के करीब आए तब भी हमारे पास होनी चाहिए। यहां ये स्मरण विस्मरण नहीं है, यहां ये सोच छूट नहीं जानी चाहिए। ये विचार जो है वो वास्तविकता का रूप लेना चाहिए। और ये क्षमता हर इंसान में, और हर इंसान जो समझदार है उनमें है न है। मेघ कुमार की जिंदगी आप देखें, फर्स्ट टाइम ऑलरेडी यूजलेस लाइफ। पहला जो भाव था हाथी का, जल के मर गया, यूजलेस, कुछ काम नहीं हुआ उससे, देह मिला लेकिन मर गया, शरीर मिला लेकिन कुछ काम का। दूसरा भाव मिला, शरीर मिला, लेकिन उसने ह्यूमन राइट्स, एक मानवता के सहारे उन्होंने ये सारी जिंदगी मेंटेन की, क्योंकि जिंदगी अंत समय में आ गई। जो कुछ नहीं किया था कई समय तक उसे मेमोरी में प्लस हुआ, अरे रे रे, इतने समय तक मेरी जिंदगी तो व्यतीत हो गई लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं मर गया था। ऐसा कोई मरना नहीं चाहिए, किसी को भी पहचानते नहीं है। फिर भी सेकंड राउंड जब आया मौत का, तो वो सेकंड राउंड मौत का उसका ह्यूमन राइट्स एक मानवता के आधार पर रहा। और मानवता के आधार पर जब मौत आई तो उसका आनंद अपरंपार था कि मैं जिंदगी तो छोड़ रहा हूं, मेरा देह तो छोड़ रहा हूं, मैं ऑलरेडी मेरी अनुकूलता छोड़ रहा हूं, लेकिन आनंद में कोई कमी नहीं है, क्योंकि यह जीवन इतना विशिष्ट हुआ है। इस जीवन में मैं जो करना चाहता वो कर लिया, और यह जीवन में हालांकि मुमकिन ही नहीं है। जानवर की दुनिया में किसी को बचाना संभव नहीं है। बहुत कम ऐसे पुण्यशाली ऐसे जानवर होते हैं, पुण्यशाली हाँ, जो कुछ कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से, जिसमें चेतक भी आता है, जिसमें कई ऐसे वफादार कुत्ते भी आते हैं। आते कि नहीं आते? चेतक जो अश्व था उसने क्या किया, कितनी लंबी छलांग, 25 फुट की, वो भी पैर में लगा हुआ था, पैर में उसको तलवार लगी थी, लहू निकल रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी करके राणा को बचाना है। और राणा को बचाने के लिए 25 फुट लंबी छलांग लगाना, खुद को मार डाला, लेकिन राजा बचना चाहिए। कितना वफादार जानवर। एक जानवर की दुनिया में भी सेंस एक्टिवेट होती है, बस उसकी पास्ट मेमोरी कनेक्ट चाहिए। पूर्व की जिंदगी जो है, पूर्व के जो संस्कार है उसके जागृत हो गए, और वो जागृति इसके लिए हुई कि उन्होंने उसी समय पर उस आग से फाइट की थी, आग से उसे वो भय था, आग के कारण वो स्मृति रह गई, मैं जल गया, मैं मर गया, मैं जल रहा हूं। वो मेमोरी मरा तब लेके आया दूसरे भाव में। यहां से तुम कोई भी मेमोरी लेके जाओ, किसी को भी भय लग रहा है तो उसका कारण है पास्ट टेंस में वो भय के कारण ही मरा था।
आज तुम्हें ऊंचाई से डर लग रहा है, अरे नहीं तो ऊपर से कहीं मरे हो इसके लिए ये भय लग रहा है। पानी से डर लग रहा है, पानी में डूब के मर गए इसके लिए भय लगता है। कोई व्हीकल चला रहा है, हे रोड पे नहीं चलाना, धीरे चलाना। कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया उसको पूर्व के भाव में, इसके लिए डर लग रहा है। कोई मारा मारी हो रही है, सीन देख रहा है, अरे रे बंद करो मुझे देखा नहीं जाता। देखा नहीं जाता ऐसा नहीं, तुमने मार खा खा के ही तुम्हारा जीवन खत्म हुआ था। ये सारे भय मन में ऐसे छुपे हैं कि जब भी सामने आते हैं ना तो वो पीछे हट जाता है। सामने आते हैं ना तुरंत मेमोरी एक्टिव हो जाती है। हाथी के भाव में वो मेमोरी एक्टिव हुई, हाथी के भाव में। आज भी कई लोगों को तपस्या का भाव नहीं होता है। आज कई लोगों को ऐसा ही है कि यार तपस्या नहीं होगी, बाकी दूसरा सब कुछ कर लेंगे, थोड़े पैसे वैसे खर्च कर लेंगे, कोई सामायिक क्रिया कर लेंगे, प्रतिदिन कर लेंगे, कोई दान धर्म कर लेंगे, भगवान की पूजा पाठ ध्यान कर लेंगे, मन नहीं होता है तप त्याग का। तो तप त्याग का फाइनली एविडेंस ये है, फाइनली प्रूफ ये है कि अनंत काल तक हमारा भोजन का राग नहीं छूटा है। भोजन के प्रति हमारा आकर्षण अकबंध है, भोजन चाहिए ही चाहिए। तो भोजन सामने आता है इसके लिए उसका मन नहीं होता है। भोजन के हिसाब से पूरी बॉडी मेंटेन हो रही है, इसलिए भोजन का स्वभाव, भोजन यानी खाने का स्वभाव कंटिन्यूटी है। इसके लिए कई लोगों को आप सो देखना, उसको बोलना कि चाय ले लेना, नाश्ता नहीं 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 अभी नहीं, ले तो लेगा ही, कंटिन्यूटी चालू है ना उसका। दूसरी बात, जिसने भी भोजन त्याग किया है वो भोजन त्याग का स्वभाव बनना चाहिए, अनासक्त भाव आना चाहिए कि भाई भोजन मिला है तो भी ठीक है, जैसा कुछ मिला है वैसा कुछ मिला है तो भी ठीक है, नहीं मिला है तो भी ठीक है। ये नेचर बन गया भोजन के प्रति निराश भाव। अब भोजन नहीं मिलना, उपवास 2 उपवास 3 उपवास के दिन, और भोजन इस स्मरण में रहे तो अनासक्त भाव नहीं आएगा। इसके लिए डायरेक्टली आराधना के लिए अनासक्त भाव जरूरी है। वो अनासक्त भाव एक ही चीज का नहीं, हर एक चीज का, क्योंकि शरीर की भी अनासक्ति ही शरीर से हम मुक्त कर पाएंगे, भोजन की अनासक्ति भोजन से मुक्त कर पाएंगे, और राग की अनासक्ति, राग के प्रति हमारा अटैचमेंट नहीं है तो कोई चीज कोई सामग्री मिली ना मिली हमें इतना डिस्टर्बेंस नहीं करेगी। मन पिछली यात्राओं को लेकर चल रहा है, मन सारे विचारों के बोझों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए मृत्यु के समय पर जागृति होनी जरूरी है। मृत्यु के समय हमारी आत्मचिंतन ना, हमारा मनोबल मजबूत होगा समाधि भाव का, तो इसका मतलब यह है कि संसार के 18 पाप से मुक्त हो गए, संसार के जो दोष मेरे जीवन में थे वो भी हमसे मुक्त होते रहे, चलते रहे। डर क्यों लग रहा है मौत के नाम पर? अंधेरे के नाम पर कई लोगों को डर लग रहा है, सांप के नाम पर डर लग रहा है, जानवर शेर देखते हुए डर लग रहा है, शेर ने कई बार आपको मार डाला है। इसके लिए उस भाव में जब शेर से बचने का भाव था, इसके लिए वो संस्कार आ जाए। अंधेरा है तो अंधेरा का जो भय लगा है, वो अंधेरे में कई बार हमें दुख आया है, अंधेरे में हमें डर लगा, इसके लिए आज वो डर वापस जिंदा है। तो जिंदगी खत्म हुई लेकिन संस्कार खत्म नहीं हुए, देह बदल गया लेकिन विचार नहीं बदले। यात्रा हमारी पुरानी थी वो चली गई, नई यात्रा आई, लेकिन यात्रा उस संस्कारों के नाम पे तो अकबंध है। अब ये संसार चलता रहा, किसके सहारे पर? शरीर के सहारे के मन के सहारे? मृत्यु किसकी होनी चाहिए, शरीर की क्या मन की? कर्मों की, कहने का मतलब। हाँ, तो कर्मों की मृत्यु यानी कि अंदर छिपी हुई स्वभाव, अंदर छिपे हुए विचार, उसको बदलने की संभावना। तो जब तपस्या होती है तो सबसे पहले प्रहार किस पे होता है तपस्या में? शरीर पर। शरीर हर कोई चीज मांगता है, तब उसे हिम्मत रखनी है कि ये सारी चीजों से मुझे थोड़ा हटके रहना है। कठिनाई आएगी, 100% आएगी। कोई योद्धा बोले, समुराई लड़ने वाला, वो बोले कि मैं युद्ध में जाऊं, कला सीखूं, बहादुर हूं, कसरत करूंगा, 5 किलो की तलवार उठा लूंगा, गन उठा लूंगा, निशान बरोबर मारूंगा, लेकिन शर्त इतनी है। वो योद्धा क्या बोल रहा है कि मैं सब कुछ करूंगा, मास्टर भी बन जाऊंगा, लेकिन शर्त इतनी है कि युद्ध के मैदान में मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, मुझे खरोच नहीं आनी चाहिए। आराधक आत्मा, उसका पुद्गला भाव खत्म होता है, यानी कि राग भाव से मुक्त होने की पूरी कोशिश है। इसके लिए तप के अंदर जुटने के साथ संकल्प है कि कैसा भी तप हो, कितना भी कठिन हो, कितना भी लंबा हो, यह तप के साथ मुझे पूर्णाहुति तक इसके लिए पहुंचना है कि मुझे डरना नहीं है, मेरा संकल्प बलवान है, पीछे नहीं हटना है। अब कोई योद्धा ऐसा पूछ ले कि मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, अरे भाई तेरे शरीर पे जख्म आएंगे, कोई तलवार का घाव आएगा, तेरा हाथ पैर कटेगा तो पता चलेगा ना कि तू अमर है, तू बलवान है, तू सुरवीर है, तू शहीद होने की कगार में है। पता कैसे चलेगा तूने क्या किया? इसके लिए फाइट मस्ट, पीछे नहीं हटता है। पीछे कौन हटा है? जो डर गया वो। फिर भी
जो पीछे हटने वाला भी यदि खड़ा होता है तो वो महान है। इसके लिए तप के अंदर ज्यादा लोग जुड़ते नहीं, यदि जुड़ते हैं तो तप की आसक्ति को त्याग करने वाले बहुत कम है, भोजन की आसक्ति को त्याग करने वाले बहुत कम है। तप किया है, वापिस वापिस तप शुरू होना चाहिए, वापिस तप मिलना चाहिए। तप एक नहीं, तप है, दान है, ध्यान है, जप है, वंदन है, भक्ति है, पूजा है, सब कुछ लेवल, सब कुछ के लेवल पे एक ही बात आती है, वो सारी चीजें तुम्हारे मन को खुश रखनी चाहिए, तुम्हारे पूर्व के संस्कार को बदलनी चाहिए। यहां पर हाथी की जो दूसरी लाइफ थी, सेकंड लाइफ, वो दूसरे जीवन के अंदर उसने सबको बचाया, कठिनाइयों को सामना किया, कठिनाइयों को अपनाने के बाद बचाया, वो राजी हो गया। और जब तीसरा जीवन मिला उसको तो मेघ कुमार का मिला, और मेघ कुमार के जीवन में पुण्य कितना प्रबल बना, नहीं चाहा था तो भी मिल गया। आप कर्म के खेल को तो समझना ही पड़ेगा। हाथी ने चाहा था कि मुझे राजकुमार का जीवन मिले, हाथी के वो में सोचा था कि मुझे अनुकूलताएं मिले। किसने दिया ये सब और क्यों दिया? कर्म भी देने के लिए मजबूर हो जाता है यदि तुम्हारे पास आध्यात्मिकता है तो। तुम जिसके पीछे दौड़ रहे हो तुम्हें नहीं मिलेगा, शायद कुछ मिलेगा तो कम मिलेगा, ज्यादा तो नहीं मिलेगा। तुम्हें जो कुछ चाहिए वो कर्मों के साथ मत जुड़ो, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो धर्म के साथ जुड़ो। धर्म तुम्हें इतना विशिष्ट योगदान यानी कि इतनी जबरदस्त शक्ति देगा, धर्म तुम्हें इतनी सारी चीजें देगा कि वो सारी चीजें तुम्हें डुबोएगा नहीं। सबसे बड़ी बात यह, शालिभद्र है, उसने कुछ मांगा था पूर्व भव में, उसको मिला ना, क्या मिला? सैनिक राजा से भी ज्यादा मिला। सैनिक राजा एक 16 कंबल नहीं खरीद सकता, वो 16 कंबल दूसरे दिन फेंक दी उसने, रत्न कंबल। और सबसे बड़ी बात, वो संपत्ति ने, वो धन ने उसे डुबोया नहीं, साधु बन गए, लात मार के निकल गए। क्यों? वजह क्या? क्योंकि धर्म के नाम से मिला हुआ था। जो धर्म के नाम से मिला है ना वो बेहतरीन होता है, वो प्रॉमिस देता है कि तुम्हें डूबने नहीं देंगे। जो पाप के नाम पर, कर्म के नाम पर, या कुछ नॉर्मल चीजों के नाम पर, नॉर्मल भावनाओं के नाम पर मिलता है, उसका क्लेश, उसका राग, उसकी पकड़, उसकी आसक्ति इतनी होती है, वो चीज होती है, वो चीज रहती है उसके सामने, फिर भी वो डूब जाता है। चीज पाने के वक्त डूब जाता, डूबना, चीज रखने के वक्त डूब जाना। चीज पड़ी रही है, उसकी है, उसके नाम की है, लेकिन वो जाता है जहां डूबने की जगह है वहां। चीजों ने कुछ नहीं किया, साधनों ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो सारा मन का खेल रहा। यहां पर जब मेघ कुमार का जीवन मिला तो एक जानवर वो राजकुमार बन गया, एक इंसान, उसकी स्थिति कर्मों ने सुधार दी। वही कर्म ने सुधार देने के बाद जब वो परमात्मा के सामने आ रहे, परमात्मा की भक्ति कर रहे, परमात्मा की बातें सुन रहे, उनका मन इतना श्रेष्ठ बन गया कि उनको मन हो गया कि मुझे सब कुछ छोड़ना है। राजकुमार, हाँ, खाली कंपैरिजन करनी है, कुछ नहीं मिला है उसके लिए हमारा मन क्या है, और कुछ बहुत कुछ मिला है और छोड़ रहा है उसका मन क्या है। दोनों इंसान है, सिर्फ फर्क एक लालसा का, इज द नीडी पीपल्स। जो आसक्ति, जो लालसा, जो बुरी बला है, वो छोड़ने के लिए राजी नहीं है, छूटती नहीं, ऐसा नहीं है, छोड़ने के लिए राजी नहीं। इसके लिए उदारता है ना, वो पापों में आती है, धर्म में नहीं आती। देखना उदारता कहां आती है। आपको पाप का कोई काम करना होता तो आप तैयार हो जाओ, धर्म के काम में इतने तैयार नहीं हो जाओ। धर्म के काम पर इतना उमंग नहीं आएगा, इतना उत्साह नहीं जगेगा। पाप के कार्य हो गए तो सब कुछ ओके, डन, करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास कोई आएगा ना कि ये कोरोना है ना, ये लिखाना है पैसा, या तो यहाँ चैरिटी कर रहा है, ये काम करना है, या साधर्मिक के लिए काम करना है, या गरीब गुरबों के लिए, जानवर के लिए करना है, किसी को घास लिखाना, ये कराना है, तो तुम्हारी बैटिंग, तुम्हारा परफॉर्मेंस सेंचुरी जैसा नहीं होगा। आप देखना, लिख लेना, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ विश्वासघात करेगा, विश्वासघात करेगा। कहां हमारा वो कुमारपाल महाराजा का संग, और कहां हमारा शत्रुंजय का तीर्थोद्धार, और तीर्थोद्धार के बाद वो भीमो कुंडलियो वहां पर बैठा है कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कि बस हम गांव गांव घूम रहे हैं, हमें जाना है, लेट हो रहा है। अरे कहीं जाना नहीं, 9 करोड़ सोना मोर के हीरे उठा लो के पूरे शत्रुंजय की आराधना करो बिना नाम से। राइट, क्या बात। शालिभद्र यूं ही थोड़ी बनता है, झुका दिया वैराने के लिए, जो है वो सब कुछ छोड़ देंगे। उदारता नहीं आती यदि धर्म से कुछ नहीं मिला है। पाप से मिला है तो पाप में ऐसी उदारता आएगी कि वापस वो डुबाएगा, और वो हमारे सामने है, सब कुछ हमारे सामने ही है। यहां पर जब मेघ कुमार वो परमात्मा की बातों से प्रभावित होके अपने आत्मा को आराधना का सिंचन करने के लिए राजी हो गए, और वो राजी होने के नाते वो परमात्मा के समक्ष उपस्थित हुए कि प्रभु अब इस संसार से मुझे मुक्त होना है, मुझे साधु बनना है। कौन सा मन था हाथी का? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड,
कितने शॉर्ट टाइम में परमात्मा का मिलन हो गया। एक ही भाव में इंसान कहा। आपको लग रहा है कि प्रभु मुझे आज मिल जाएंगे? आपको लग रहा है कि प्रभु अगले भाव में मिलेंगे? आपका कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं जीवन को लेके, अध्यात्म को, धर्म को, क्रिया को, पचखान को लेके आपका कोई विश्वास नहीं है कि ये जीवन इसके लिए साबित होगा। दूसरे के स्टेटमेंट, दूसरे की बात छोड़ो, आपको स्वयं को क्या लग रहा है आराधना से कि ये सिर्फ ऑक्सीजन ही पूरा करना है, श्वास ही पूरे करने हैं? क्या जीवन के सिर्फ 2-4 प्रसंग है वही पूरे करने हैं? यानी कि एक ही कॉर्डन में फंस गए, एक ही राउंड में फंस गए। कंडूप कहते हैं, कंडूप कुआ, जो एक कुआ होता है ना, उसके अंदर वो 1.5 का होता है कुरमा, वो 1.5 का, उसको आसमान पूछे कितना है तो बोले इतना ही आसमान है। एक प्रीमाइस एरिया, एक एरिया है, एक जगह है, उसने जो सोचा है, जो देख रहा है, इतना ही उसे पता है। कुएं में से कोई बाहर नजर करे, उसे पूछे आसमान कितना, आपको पूछे कि जीवन क्या, आपके पास क्या बोध है? यही ना, सुबह शाम दुकान परिवार और कुछ नहीं, और 2 महीना ये मिले हैं, उसमें सवाया मिलकर राजी हो जाओ, और क्या 1 महीना एक्स्ट्रा मिला अधिक मास के नाम से राजी हो जाओ। क्रिया करनी नहीं है, क्रिया का बल पैदा करना है। धर्म करना नहीं है, धर्म की फलश्रुति चाहिए। जीवन जीना नहीं है, जीवन सफल बनाना है। और यह स्थिति जैन दर्शन ही दे सकती है, अन्य दर्शन नहीं दे सकती। क्योंकि अन्य दर्शनों में इस जीवन को कैसे सुखमय बनाना है तो उसका रास्ता यह विधि कर लो, ये आराधना कर लो, ये जाप कर लो, तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें जो चाहिए वो तो रुकने वाला नहीं है, तो फिर ये करके क्या करना? जिस चीज से हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है उस चीज से कम प्रॉफिट क्यों लो? जिस इष्ट की भक्ति से, परमात्मा की भक्ति से भगवान मिलते हो, जो तप त्याग से आत्मा की शुद्धि मिलती हो, जो जब से परमात्मा का स्मरण ऐसा हो कि परमात्मा कभी यादों से दूरी ना हो, ऐसे परमात्मा हमें मिल सकते हैं। ऐसे परमात्मा के मार्ग पर आनंद अपरंपार है, तो हम दूसरा रास्ता संसार का क्यों सोचे? अब आप गए कहीं पर और आपने अपने दुख की बात कर ली, वो बोले ठीक है ये ले जा, तेरा दुख दूर हो जाएगा, तुम राजी हो गए, बस ये जीवन का इतना ही मापदंड है। कुछ दुख दूर हो जाए इसके लिए थोड़ी जीवन था। समाधि मृत्यु किसे कहेंगे? तुमने जिस हिसाब से जो चीज के पीछे पड़े हो, जो चीज को इकट्ठा करने के लिए तुम्हारी दौड़ रही थी, वो चीज छूटते छूटते आंसू आ जाएंगे, छोड़ नहीं पाओगे। आपकी 10 दुकान है तो 10 दुकान को देखना पड़ता है कि नहीं देखना पड़ता है? 200 दुकान का काउंट डाउन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो जितना फैलाया है उसको कवर करने में इतना ही टाइम लगेगा, कवर नहीं कर पाएंगे। जिस चीज की दौड़ लंबी है उसको वापस इतना रिटर्न आना ही पड़ेगा। मेन सेंटर के आने के लिए उसे वापस उस यात्रा को कवर करने के लिए रिटर्न आना ही है। कितने भाव की यात्रा चल रही है? कितने मृत्यु बाकी है? हुए बात नहीं कर रहे, अनंत मृत्यु हो गए। अब जो मृत्यु है उसका अंत है कि नए अनंत मृत्यु की यात्रा प्रारंभ है? हाँ, मृत्यु है कि नहीं है? किसकी? शरीर की या कर्मों की? शरीर की बोलो, किसकी है? शरीर की बोलो, किसकी है? कर्मों की नहीं बोलो, कर्मों की नहीं बोलो। शरीर की मृत्यु है क्या कर्मों की है? हम किस लिए बैठे यहां पर? हम शरीर की मृत्यु वो इंतजार कर रहे हैं? शरीर मिला है, धर्म मिला है कर्म परिवर्तन के लिए। कर्म परिवर्तन ऐसे नहीं होगे, उसके लिए हमें समझदारी चाहिए। और जब समझदारी आई उस हाथी के भाव में, वो मेघ कुमार के भाव में वो समझदारी लेके आए, और वो जो त्याग किया था, सर्व जीवों को स्नेह किया था, वो स्नेह आज भी डिक्लेयर हुआ। प्रभु मुझे इस संसार में सर्व जीवों को हंसा मुक्त जीवन व्यतीत मुझे करना है, मेरे नाम पर कोई हिंसा नहीं रहनी चाहिए। प्रभु प्रार्थना है मुझे श्रमण जीवन प्रदान करे। ज्ञानी परमात्मा प्रभु, उनको सब पता था। सैनिक महाराजा का पुत्र राजा, मेघ कुमार राजकुमार, और मेघ राजकुमार उसने जब संयम मांगा, इसका मतलब यह है कि उस समय उसका कितना मोह खत्म हो गया होगा। भगवान के पास संयम मांगा और संयम दिया। त्याग करना आसान है कि कठिन है? कठिन है। चलो आपके भाषा में, बरोबर, त्याग करना आसान है कि कठिन है? कठिन बोलो, मैं आपके हिसाब से पूरा अपन डिबेट सेट करते हैं। त्याग करना आसान है कि कठिन है? कठिन है। किसके लिए? शरीर के लिए क्या मन के लिए? यानी कि मन आपको मार रहा है कि शरीर मार रहा है? गति बिगाड़ कौन रहा है? शरीर के मन। ज्यादातर रिलेशन किसके रिलेटिव है? मन के रिलेटिव या शरीर के रिलेटिव?
मन ही सारा खेल खेलता है, मन ही सारी दुनिया को उथल पाथल कर देती है, और ये मन ही जीतने के लिए काबिल है। इसके लिए भगवान ने इस मन के सहारे क्षमा धर्म बताया, अहंकार को गिराने की सारी व्यवस्था बता दी कि क्यों ऐसा कर रहा है। दूध के अंदर है ना, एक छोटा सा कंकर डालो, शक्कर डालो तो डूब जाएगी, लेकिन उसके ऊपर है ना एक छोटा सा तिनका डालो, केसर डालो तो डूबेगा नहीं। केसर है ना नॉर्मल है। इसके लिए जिसको नॉर्मल बनना है ना, उसका मतलब यह है कि उसको तीरना है। तो मन के सारे खेल हम समझ नहीं पाए, मन के सारे खेल हम समझ ही नहीं पाए। आराम से आधा घंटा घर पे जाके ध्यान करो, चिंतन करो, स्मरण करो, निधिध्यास करो, मन के सारे विचारों का निरीक्षण करो कि वास्तविक ये सब कुछ जो हो रहा है हमारे सामने, जो दिख रहा है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, मेघ कुमार संयम लेते हैं, और जो घटना घटित होती है, भगवान महावीर स्वामी और उनके रिलेटिव जितने चरित्र, कैरेक्टर, घटनाएं जो है, वो सारी की सारी घटनाएं समझदार के लिए सिर्फ इशारा है, और इशारा काफी है। और उस इशारे के नाते जब भगवान के साथ मेघ कुमार जुड़ा है, और मेघ कुमार कह रहे प्रभु हमें संयम चाहिए, और संयम से मुझे आगे बढ़ना है, और प्रभु उन्हें संयम प्रदान करते हैं। इतनी पूर्वभोग की साधनाओं लेके जो साधक इस जन्म में आते हैं, पूर्वभोग के संस्कार लेके इस जन्म में आते हैं, वो संस्कार एक्टिव होने जरूरी है। बात इतनी है, तुम्हारे पास संस्कार पूर्वभोग के नहीं होंगे, पूर्वभोग तुम्हें पता नहीं है, पूर्वभोग में क्या किया था वो तुम्हारे ध्यान में आज नहीं आ रहा है, लेकिन जब तुम ध्यान में बैठोगे तो तुम्हारे विचार दुनिया भर के चालू हो जाएंगे। वो विचार क्या है? ये पूर्व के सेंस को कनेक्ट करते, पूर्व के वायरस है ना, वो उससे कनेक्ट करते हैं। इसके लिए विचारों को यानी कि मन को शांत बनाने का तरीका, कर्म को शांत करने का तरीका खोजना जरूरी है। यहाँ पर मेघ कुमार दीक्षा ले रहे, और वापिस तीसरा दीक्षा जीवन का कष्ट शुरू हो गया। यहाँ पर गाड़ी रुक गई, यात्रा जो चल रही थी स्पीड 100 स्पीड 200 की स्पीड, यहाँ पर ब्रेक लग गई। और नियम ऐसा है, कोई भी ब्रेक यदि स्पीड बढ़ाता है तो बढ़िया है। इसी तरह अब मेघ कुमार के जीवन में जो घटना घटित होती है वो अजब गजब की है। यहाँ पर संलेखना का मूल अर्थ हमें प्रारंभ होगा, वितराग्याज्ञा इच्छामि दुक्कडम।